आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कैन वी यूज ए यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बेल। बोला गया है कि हम इलेक्ट्रिक बेल जो है उसको बनाने के लिए क्या यू शेप की एक परमानेंट मैग्नेट जो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं नहीं, ये जो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, ये भी जो है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये आपके पास जो है एक इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल के अंदर जनरली देखिए यहाँ पे जो आपके पास है बैटरी वगैरह लगी है, ये आपके पास यहाँ पे देखिए स्विच है, एंड यहाँ पे ये जो एक यू शेप का आपके पास क्या है, ये आपके पास जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है यहाँ पे। ठीक है, एंड आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक गोंग है, एंड गोंग ये आपके पास हैमर हो गया, एंड ये यहाँ पे आपके पास जो एक मेटल स्क्रू है, और ये आपके पास यहाँ पे जो है क्या, एक मेटल आर्मेचर है। ठीक है, सो देखिए इलेक्ट्रिक वेल की जो है सबसे पहले हम वर्किंग समझते हैं कि वो वर्क कैसे करती है। देखिए जैसे आप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल के अंदर ये जो इसका जो स्विच जो है, इसे आप इस प्रकार से जो है क्लोज कर देते हो। ठीक है, जैसे आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रू भी मेटल का है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, पूरा पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपको होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो एक टेम्पोरल मैग्नेट होती है, और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एज ए मैग्नेट की तरह यहाँ पे बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ये एज ए मैग्नेट की तरह यहाँ पे बिहेव करना स्टार्ट करेगी तो ये क्या करेगी, ये जो है यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर किसका है, मेटल का। ठीक है, और ये एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ये एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी स्टार्ट करेगी तो ये क्या करेगी, इस आर्मेचर को जो है अपनी तरफ इस प्रकार से जो है अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, क्या करेगी, इस आर्मेचर को अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी। और जैसे ही इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे देखिए ये हैमर जो है ये क्या करेगा, ये इस गोंग से आके जो है टकरा जाएगा। ठीक है, और जैसे ये हैमर इस गोंग से टकराएगा तो आपको जो एक साउंड जो है वहां पे सुनाई देगी। ठीक है, और देखिए जैसे हैमर गोंग से टकराया आपको साउंड सुनाई दी। ठीक है, बट उस कंडीशन में होगा क्या, देखिए हैमर यहाँ पे ये जो आर्मेचर है वो आगे आ गया था इसलिए हैमर गोंग से टकराया था, बट ये वाला जो कनेक्शन है, ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ जो स्क्रू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ये आर्मेचर आगे आने की वजह से ये स्क्रू से जो है यहाँ पे कनेक्ट में नहीं रह पाएगा। ठीक है, और अगर ये स्क्रू से यहाँ से कनेक्ट में नहीं रह पाया तो आप देखिए फिर से आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट जो था आपके पास वो क्या हो गया, आपके पास ब्रेक हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास सर्किट ब्रेक होता है तो आपको होता है जो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसे फ्लो होने के लिए जो कंप्लीट सर्किट चाहिए वहां पे। ठीक है, यहाँ पे जबकि यहाँ पे क्या हो गया, आपके सर्किट जो है वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है, सो सर्किट ब्रेक होने के कारण यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगी तो क्या करेगी, ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो अब जो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। आपको होता है कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक जो नेचर होगी वो कब तक होगी, यहाँ पे ये एज ए मैग्नेट तभी तक, सॉरी इलेक्ट्रिक नेचर नहीं, एज ए मैग्नेट। ठीक है, सो एज ए मैग्नेट ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट ये तभी तक बिहेव करेगा जब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो नहीं रही, और अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रही है दैट मीन्स ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। और अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो अब क्या नहीं कर पाएगा, ये जो ये आर्मेचर जो है मेटल का आर्मेचर, इस आर्मेचर को क्या नहीं कर पाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आर्मेचर जो है फिर से क्या जाएगा, अपनी इनिशियल कंडीशन में चला जाएगा, बिकॉज अब ये तो इसे क्या नहीं करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे ये तो एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। वो सर्किट इनकम्प्लीट होने की वजह से यहाँ पे क्या नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, सो आर्मेचर क्या करेगा, फिर से जो अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर जो है चला जाएगा। ठीक है, और जैसे आर्मेचर अपने फिर से इनिशियल पोजीशन में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे जो मेटल स्क्रू लगा हुआ है इस मेटल स्क्रू से यहाँ से टकरा जाएगा, और जैसे ये मेटल स्क्रू के दोबारा से कांटेक्ट में आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो फिर से जो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्या करेगा, फिर से एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और फिर से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आर्मेचर को, और जैसे आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फिर से जो हैमर जो है वो गोंग से आके टकराएगा और फिर से आपको साउंड सुनाई देगी। ठीक है, एंड यही प्रोसेस जो यहाँ पे क्या करती रहती है, बार बार जो है चलती रहती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को, यही प्रोसेस जो यहाँ पे रिपीट होती रहती है बार बार। ठीक है, अब ये तो थी इलेक्ट्रिक वेल की वर्किंग। ठीक है, कि वो वर्क कैसे करता है, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हमें पूछा गया है कि क्या हम मतलब कि परमानेंट मैग्नेट का यूज कर सकते हैं क्या, यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वेल में। ठीक है, सो देखिए अगर आपने यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह अगर आपने एक परमानेंट मैग्नेट का अगर आपने यहाँ पे यूज कर लिया तो होगा क्या आपके पास, देखिए अगर आपने यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट का यूज किया तो ये यहाँ पे तो आपको तो मेटल आर्मेचर है। ठीक है, सो इस मेटल आर्मेचर को जो परमानेंट मैग्नेट अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड जैसे ही वो इसको अट्रैक्ट करेगा
तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा कि जैसे ही वो मतलब मैग्नेट जो है इस आर्मेचर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये हैमर जो है ये गोंग से टकराएगा और आपको साउंड सुनाई देगी, ठीक है। बट वो साउंड जो है वो क्या होगी, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सुनाई दे सकती है, ठीक है भाई, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेट जो है वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, और जैसे इसने आर्मेचर को यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो हैमर गोंग से टकराया, आपको साउंड सुनाई दी। बट अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सर्किट जो आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो सर्किट क्या हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। और जैसे सर्किट ब्रेक हो गया तो अब देखिए यहाँ पे पहले वाली कंडीशन में क्या रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अपनी मैग्नेट ने जो नेचर जो थी उससे जो लॉस कर दे रहा था, यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट होते ही, जिसकी वजह से आर्मेचर जो है फिर से इनिशियल पोजीशन में जा रहा था और रिपीट बार बार हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, परमानेंट मैग्नेट अगर आप रख देते तो ये इसको एक बार अट्रैक्ट करके अपने पास इधर ही रख लेगा, ठीक है, इसे वापस नहीं जाने देगा, ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि ये तो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, अगर आप परमानेंट मैग्नेट रखते हो तब, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट क्या करेगा, इसको जो एनी टाइम जो वो तो अपनी मैग्नेटिक नेचर खोने से रहा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेगा, वो अपनी तरफ इसे जो है यहीं पे जो है रख लेगा, ठीक है, इसे वापस नहीं जाने देगा। और जैसे इसे अगर वापस इसे अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जाने देगा आर्मेचर को, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट का इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, ठीक है। और अगर सर्किट इनकम्प्लीट का इनकम्प्लीट रह जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, आपकी जो इलेक्ट्रिक वेल वगैरह जो है वो क्या नहीं कर पाएगी, जो अपनी प्रोसेस जो उसे बार बार रिपीट नहीं कर सकेगी, ठीक है। सो आप बोल सकते हो नो, नो, वी कैन नॉट यूज, कैन नॉट यूज यूसेफ्ट, यूसेफ्ट परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक वेल, इलेक्ट्रिक, ठीक है। क्या नहीं कर सकते हम जो है, मतलब कि जो परमानेंट मैग्नेट जो है उसको क्या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक वेल वगैरह जो है उससे बनाने में जो है हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप रीजन बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, ठीक है, रीजन, रीजन, ठीक है। सो रीजन में आप लिख सकते हो कि परमानेंट मैग्नेट परमानेंट परमानेंट मैग्नेट ब्रेक द सर्किट, ब्रेक द circuit, permanent magnet break the circuit, and current, या आप ये ऐसा बोल सकते हो कि परमानेंट ब्रेक द सर्किट एंड आर्मेचर, ठीक है, ये जो आपके पास आर्मेचर है, ठीक है, मेटल आर्मेचर, एंड आर्मेचर नॉट कम, आर्मेचर नॉट गो, या फिर आप बोल सकते हो कि डज नॉट गो, डज नॉट गो, गो इन इट्स इनिशियल पोजीशन, पोजीशन ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक वेल डज नॉट रिपीट इट्स या हिज प्रोसेस, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट क्या है वो क्या करेगी, वो सर्किट को ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्मेचर जो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएगा। और जैसे अगर आप आर्मेचर अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो मतलब कि इलेक्ट्रिक वेल जो क्या नहीं कर पाएगी, अपनी जो प्रोसेस जो थी, जो बार बार रिपीटिंग प्रोसेस उसके अंदर होती है साउंड के लिए, ठीक है, वो रिपीटिंग प्रोसेस यहाँ पे जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगी, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।